अभी हम जो है अगला टॉपिक ले रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या उसको बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी इसके पहले जो कुछ मेंडेलीव्स के ऊपर, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बाद में लेंगे। अभी फिलहाल जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम ले रहे हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है कि ये कौन से बेस के ऊपर है? द एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर है। द एटॉमिक नंबर इज द बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो काय के ऊपर डिपेंड है। तो इज द बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट का जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है द एटम, कि एटम और एटम का जो बेसिक फंडामेंटल है द एटॉमिक नंबर। मगर जब मेंडेलीव का जब पीरियोडिक टेबल आया, वो पीरियोडिक टेबल आने के पहले एटॉमिक नंबर के बारे में यानी वो एटम के अंदर इंटीरियर ऑफ द एटम क्या है इसके बारे में पता नहीं था। मगर जब वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद में वो एटम जो है वो एटम पूरा एक्सप्लोर हो गया। फिर उसके बारे में फिर पूरी डिटेल में स्टडी शुरू हो गई। तो उसके बाद में यानी मेंडेलीव के बाद में जो आया फिर हेनरी मोसले इज 1930 में जो इंग्लिश साइंटिस्ट था, इज अ इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मोसले ने, उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसने इलेक्ट्रॉन नंबर और एटॉमिक नंबर ये दोनों में उसने क्या बताया, रिलेशन बताया कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी एलिमेंट की ये काय के बेस के ऊपर है, इज द एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर है। एलिमेंट की जो फंडामेंटल बेसिक जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये काय के ऊपर इज द एटॉमिक नंबर के ऊपर है, नॉट एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास के ऊपर नहीं है, जैसा कि मेंडेलीव ने जो बताया था, मेंडेलीव ने एटॉमिक मास लिया था कि उसका जो कहना था कि उसका जो लॉ है जो मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मगर अभी ये जो मोसले का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये या तो इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, नॉट एटॉमिक मास। तो अभी वो बेस के ऊपर उसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया कि इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर में, इलेक्ट्रॉन्स मींस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन। अभी उसकी पूरे बाद में वो पीरियोडिक टेबल की वो पूरी डिटेल में स्टडी होंगी कि अभी उसने क्लासिफिकेशन करते समय कि एलिमेंट की अरेंजमेंट कैसे की, एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर से करते गया। तो उसमें जो डिमेरिट्स आए थे, डिमेरिट्स आए थे मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, वो सब डिमेरिट्स जो ड्रॉबैक्स है वो पूरे रिमूव हो गए कि एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर से एलिमेंट की अगर अरेंजमेंट की तो ये विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो ड्रॉबैक्स है, वो ड्रॉबैक्स जो है वो पूरे रिमूव हो गए। फिर भी जो हाइड्रोजन के बारे में जो एम्बिग्विटी थी, मीन्स उसके बारे में फिर भी अभी ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसकी फिर भी एक फिक्स पोजीशन वो अभी भी कर नहीं सके। यानी हाइड्रोजन का कि वो कैटायन फॉर्म करता कि एनायन फॉर्म करता कि उसके बारे में वो डिटेल में हाइड्रोजन के बारे में हम बाद में लेंगे। मगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी भी उसकी फिक्स पोजीशन वो कर नहीं सके। वो सेकंड पॉइंट है। अभी एटॉमिक नंबर मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या डिटरमाइन करेगा, उसका एटॉमिक नंबर। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम हमारे पिछले जो क्लास हुए थे प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने उसके बारे में देखा ही था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया। में टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ डिस्टिंक्ट ऑर्बिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफरेंट ऑर्बिट में KLMN शेल के बारे में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे वो अलग अलग शेल में हम डिस्ट्रीब्यूट करते चलते और उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या डिनोट करेंगे,
उसका वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो वो दोनों का रिलेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और एटॉमिक नंबर की वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वो कैसे अरेंजमेंट की हुई है उसके बारे में भी अभी ये हम उसके बारे में बाद में देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्लियरली सी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या रिलेशन है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लियर दिखेगा हमको। तो अभी ये होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अभी उसका स्ट्रक्चर कैसा बना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर कैसा बनाया गया है। तो ये स्ट्रक्चर बनाते समय पहले क्या कि 118 बॉक्सेस बनाए। तो 118 बॉक्सेस में हर एक बॉक्स में एक एक एलिमेंट है। 118 एलिमेंट क्या है, अभी 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए हैं। कुछ एलिमेंट जो है कि जो एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी में उसको सिंथेसाइज किया गया है, लेटेस्ट कुछ एलिमेंट। तो उसमें टोटल जो अभी जो एलिमेंट आए हैं 118 एलिमेंट। तो 118 एलिमेंट के लिए 118 बॉक्सेस बनाए गए। और बॉक्सेस के अपर साइड में एट द टॉप ऑफ ईच बॉक्स there is an atomic number. The atomic number is clearly denoted on the in each box on the upper side of each box. तो अभी ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है तो इसमें 18 वर्टिकल कॉलम बनाए गए और 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए गए। अभी ये वर्टिकल कॉलम हो गए, ये वर्टिकल कॉलम और ये हॉरिजॉन्टल रोज या वर्टिकल कॉलम कॉल्ड जाता है ग्रुप्स। ये क्या हो गए, ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड जाते हैं ग्रुप्स। तो इसके वर्टिकल कॉलम मींस ग्रुप्स कितने बनाए गए, 18 ग्रुप्स। ये टोटल जो ग्रुप्स है वो उसने 18 ग्रुप्स बनाए और 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड जाते हैं पीरियड्स। ये अभी ये हो गए पीरियड्स में पहला पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, जैसे क्या बनाया है वो पीरियड्स बनाए। ये क्या हो गए, हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड जाता है पीरियड्स। हाँ अभी ये हो गए पीरियड्स। ग्रुप और पीरियड में वो एलिमेंट की अरेंजमेंट की गई। अभी पीरियड्स एंड ग्रुप the atomic number are serially indicated in the upper part of these boxes। यानी अपर पार्ट जो है बॉक्स का वहां पे क्या बताया हुआ वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताया। और टोटल जो एलिमेंट 118 एलिमेंट और उसमें जो एट द बॉटम ऑफ अभी वो 118 एलिमेंट और उसके बॉटम में पीरियोडिक टेबल के बॉटम में 2 सेपरेट सीरीज है, 2 सेपरेट सीरीज बताई गई है। वो मीन्स उसको बोलते हैं लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज। अभी वो लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज में के भी एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल में वो विथ इंक्लूड किए हुए हैं। यानी 118 एलिमेंट में वो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट में के जो टोटल एलिमेंट है 2 सेपरेट सीरीज, लैंथेनाइट उसको लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज बोलते हैं। वो सीरीज में के वो एलिमेंट भी वो पीरियोडिक टेबल में वो इंक्लूड किए गए हैं। और उसके फिर वो पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक बनाए गए। वो ब्लॉक मीन्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अभी जो एस ब्लॉक है, अभी एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, पहला और दूसरा जो ग्रुप है मींस पहला वर्टिकल कॉलम और दूसरा वर्टिकल कॉलम, ये दो जो ग्रुप है मींस पहला और दूसरा ग्रुप, ये दो ग्रुप में के जो एलिमेंट है और वो ब्लॉक को जो बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट या उनके वो बाद में नॉर्मल, अभी उसमें भी नॉर्मल, ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन और इनर्ट एलिमेंट, वो उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल में और उसके हिसाब से वो उसका क्लासिफिकेशन मींस ट्रांजिशन एलिमेंट काय को बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट काय को बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट, वो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर उनका और कैसा क्लासिफिकेशन किया गया है
वो बाद में हम देखेंगे। अभी यस ब्लॉक में सिर्फ पहले दो मीन्स पहला और दूसरा, ये यस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में, वो पी ब्लॉक मीन्स एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो पूरे राइट साइड में ये 13 to 18 ग्रुप, 13 to 18 ग्रुप आर इंक्लूडेड इन पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में कौन से आ रहे हैं? 13 to 18 पी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक में 3 to 12 ग्रुप। मीन्स वो पीरियोडिक टेबल लेते समय यस ब्लॉक मीन्स ये यस ब्लॉक की तरह है, ये पी ब्लॉक है, ये मिडल में जो है ये डी ब्लॉक है, एंड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल में टू सेपरेट सीरीज में लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। वो जो ब्लॉक आता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो ब्लॉक आता है वो हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट, हो गए मीन्स हो गए बॉटम में, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। यस ब्लॉक में पहला और दूसरा ग्रुप, और पी ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट। डी ब्लॉक में 3 to 12 ग्रुप एलिमेंट, 3 to 12 ग्रुप एलिमेंट पढ़े गए डी ब्लॉक एलिमेंट, 1 and 2 ग्रुप एलिमेंट पढ़े गए यस ब्लॉक एलिमेंट, एंड 13 to 18 ग्रुप ऑफ एलिमेंट पढ़े गए पी ब्लॉक एलिमेंट। एंड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल टू सेपरेट सीरीज पढ़े गए लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज, दैट सीरीज पढ़े गए एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अभी ये होगा हमारा इसके बारे में। और फिर पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक जो है इसमें एक झिकझक लाइन बताई गई जैसे बॉर्डरिंग लाइन, कि वो बॉर्डरिंग लाइन क्या करती है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालाइट, ये तीनों को सेपरेट करने वाली एक बॉर्डरिंग लाइन है। तो बॉर्डर लाइन में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो द मेटालाइट एलिमेंट लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ झिकझक लाइन। जो झिकझक लाइन में, बॉर्डरिंग लाइन में वो जो एलिमेंट बताए गए वो गए, जैसा उसमें सिलिकॉन, एंटीमनी, जर्मेनियम, ये एलिमेंट जो है वो एलिमेंट कौन से हुए थे? मेटालाइट। कि वो क्या कर रहे हैं पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक जो है ये पी ब्लॉक में वो तीनों ट्रेडिशनल मेथड जो है मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट, यानी जो झिकझक लाइन है मींस मेटालाइट के लेफ्ट साइड में, मेटालाइट के जो लेफ्ट साइड में जो पूरे एलिमेंट आ रहे हैं वो एलिमेंट मींस सब मेटल्स, और मेटालाइट के राइट साइड में जो पूरे एलिमेंट आ रहे हैं वो हो गए सब नॉन मेटल्स, और इन झिकझक लाइन में जो आ रहे हैं वो मेटालाइट। मीन्स वो झिकझक लाइन में मेटालाइट क्या कर रहे हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। मीन्स लेफ्ट साइड में मेटालाइट के पूरे लेफ्ट साइड में सब के सब आ रहे हैं वो मेटल्स, और राइट साइड में जो आ रहे हैं सब नॉन मेटल्स। ऐसा ये इसका मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर। फिर इसके बारे में और बहुत सारा हमें देखने का है कि पीरियड्स और ग्रुप में फिर और एलिमेंट की कैसे अरेंजमेंट और उनकी कुछ प्रॉपर्टी और उनकी कुछ ग्रेडेशन प्रॉपर्टी की स्टडी भी हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।